एक एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। जी, इमरान याकूब खान साहब, इसका पॉलिटिकल एंक के पीएमएलएन क्या इससे बेहतर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती थी? अभी तक ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में जिसका हमें पता नहीं है कि वो तालिबान के आने पे खुश हो रहे हैं या रंजीदा हैं। यानी पीपल्स पार्टी का हमें पता है, एएनपी का भी पता है, फजल रहमान साहब ने तो मुबारकबाद का लेटर लिखा है, जमात इस्लामी बड़ी खुश है, इमरान खान साहब ने कहा जी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। अब पीएमएलएन का हमें नहीं पता कि वो तालिबान के आने पर खुश हैं या ना खुश हैं। वो इससे कोई बेहतर स्टेटमेंट भी दे सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान देखें, ये तो पीएमएलएन ही बता सकती है कि वो खुश हैं या नाराज़ हैं, लेकिन जहाँ तक इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात है तो मैं समझता हूँ कि इस पे अगर आप गौर करें तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। मरियम नवाज़ ने यह कहा कि हमें उन पर अपनी मुसल्लत नहीं मर्जी करनी चाहिए, तो बिल्कुल अच्छी बात है, हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो दूसरी बात की है कि जी हमें ये इस तरह से करना चाहिए कि वहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से करें, तो वो तो अब यहाँ भी कहते हैं। तो जो हम अपने लिए सोचते हैं उनके लिए भी सोचना चाहिए। मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि एक होता है फ़लसफ़ा, एक होती है हकीकत। हमें फ़लसफ़े से हट जाना चाहिए, हमें हकीकत को देखना चाहिए। हकीकत ये है कि तालिबान ने वहाँ पे हुकूमत कायम कर ली है, और वो तालिबान जिस तरह से आए हैं, आपने खुद अभी फरमाया कि 40 साल के बाद पूरे अफ़गानिस्तान पे किसी एक की हुकूमत है। अब उन्होंने 8 से 9 माह के लिए अभी ये अबूरी हुकूमत का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम उसके बाद लोहिया जिरगा करेंगे और फिर हम उसमें फ़ैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। अब लोहिया जिरगा क्या है? वो अफ़गानिस्तान का एक, आप समझ लें कि सबसे अच्छा और सबके लिए काबिल वो जो है ना कबूल एक बड़ा फोरम है। हाँ जी, वो बड़ा फोरम है, उसमें वो जिरगा करते हैं, सबकी राय के मुताबिक उसमें करते हैं। अब आ जाते हैं अमेरिका की मर्जी और मुतालबात और तालिबान के रिएक्शन की तरफ। अमेरिका की कुछ बातें तालिबान ने मान ली हैं वेस्ट की, और कुछ नहीं मानी। ये जो ताजिक, उज़्बेक और ये चीज़ें हैं, ये उसी तनाजुर में अगर आप देखें तो उन्होंने ये साबित कर दिया इनको शामिल करके कि जनाब हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, और अहमद मसूद और अमर साले के लिए भी हमने इतनी कोशिश की है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, वो नहीं माने। पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाते हैं तस्लीम करने की तरफ, और उससे पहले कि कौन सी नहीं मानी। अब देखें, अभी अमेरिका और वेस्ट ये इंतज़ार करेगा कि ख़वातीन को नुमाइंदगी नहीं मिली, क्या ख़वातीन के हवाले से वो क्या फ़ैसला करते हैं, उस पर उन्होंने क्या कहा। हालांकि तालिबान वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि हम ख़वातीन के हवाले से भी उनको काम की भी इजाज़त होगी, पढ़ने की भी इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें पर्दे का एहतमाम करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, आप देखें तस्लीम करने की अगर बात, रूस इस मामले में अगर आप देखें तो वो खामोशी के साथ उनके साथ लगा हुआ है, लेकिन अभी उसने उस तरह से रिएक्शन नहीं किया। चीन इस दफ़ा बहुत खुल के सामने आया, और चीन ने खुल के उनका साथ दिया है और दे रहा है, और उनके साथ वो मामला जो हैं बिजनेस के उनको भी देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कतर और तुर्की ने एक कंसोर्शियम बनाया है, और उस कंसोर्शियम के तहत वो उनसे मुआहदा कर रहा है तालिबान के साथ। कुछ इतलात हैं कि ये मुआहदा हो गया है कि वो एयरपोर्ट और दूसरी चीज़ें जिस पे वो करेंगे, लेकिन जो एक शिक्का के तालिबान वो बल्कि उसको डेवलप कर भी रहे हैं, लेकिन तालिबान की तरफ से ये इमरान साहब मुतालबा है कि हम ये एग्रीमेंट उस वक्त मानेंगे, आपके साथ मुआहदे पे साइन उस वक्त करेंगे जब आप हमें तस्लीम कर लेंगे। अगर आप दोनों हमें तस्लीम नहीं करते तो फिर हम ये मुआहदा नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह कि आपको याद होगा मुआहदा दो उन फरीकों के दरमियान होता है जो एक दूसरे को तस्लीम करते हैं। एग्जैक्टली, ये बात ठीक है, उसूली भी है, ऐसे ही है। अब तीसरी बात की तरफ आ जाते हैं। आपको याद होगा सबसे पहले पिछली दफा तालिबान की हुकूमत को किसने तस्लीम किया था? पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात। अब अनफॉर्चुनेटली मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब तो अमेरिका के इशारे के मुंतज़िर हैं, वो तो देखेंगे कि अमेरिका बहादुर क्या कहता है, हम उसकी तरफ देखें। रह गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत ने इस सारे मामले में बड़े ही फहमो फरासत का मुजाहरा किया है, और उन्होंने तालिबान के साथ बहुत अच्छे अंदाज में डील किया, और पूरी दुनिया को ये बावर भी करवाया है कि जनाब हम कोई मर्जी ना मुसल्लत करना चाहते हैं, ना हम वहाँ पे कोई प्रॉक्सी वार करेंगे। लेकिन जो DG ISI हमारे वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल
गए हैं, उन्होंने जाके जिस अंदाज में वहाँ मीटिंग्स की हैं और जो उसके बातें सामने आई हैं वो आप देखें, उससे इंडिया में तो कोहराम मचा है, लेकिन पूरी दुनिया को एक मैसेज भी गया है कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान कि अगर हम तस्लीम करने की बात करें तो पाकिस्तान को चाहिए, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, कि पाकिस्तान को उन्हें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान उन्हें दरमियान भंवर में फेंकता है तो फिर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा। अगर वहाँ बदअमनी होती है तो सबसे ज़्यादा महाजरीन का रेला भी पाकिस्तान में आएगा। अगर वहाँ कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात यहाँ पाकिस्तान में होंगे। इसलिए पाकिस्तान तो बराह रास्त, जब आपने खुद कहा कि 2600 किलोमीटर की एक उनके साथ हमारी सरहद ट्रैवल करती है, तो आप उनसे जितनी मर्जी बाढ़ लगा लें, जितना मर्जी रोकने की कोशिश कर लें, आपके लिए इन मामलात को संभालना खासा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को सिर्फ वेस्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए। पूरी दुनिया जिस तरह अपने मामलात अपने मफाद के तनाजुर में देखती है, पाकिस्तान को भी ये सरासर अपने मफाद के तनाजुर में देखना चाहिए कि पाकिस्तान का मफाद किस में है। बाकी जनरल साहब जिस तरह से फरमा रहे थे कि ईरान में देखिए इतने साल से उनकी हुकूमत चल रही है, तो वहाँ तो किसी को कोई इतराज़ नहीं है, तो इस दफा तालिबान ने एग्जैक्टली मैं एक और चीज है इमरान याकूब साहब, ये एक राउंड इसके ऊपर हम सबसे बात करते हैं कि क्या वाकई में ये एक गेम चेंजर होगा तो कैसे होगा, वेस्ट अपने आप को कैसे होल्ड कर पाएगा। कुछ आर्टिकल्स ऐसे छप रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो दुनिया में थानेदारी का एक कॉन्सेप्ट था, जो बाइडेन उसको खा गए हैं। अमेरिका अब थानेदारी के तरीके से दुनिया को चलाने की कोशिश नहीं करेगा, वो कुछ इकोनॉमिक और दीगर एक्टिविटीज के जरिए से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो क्या इन्फ्लुएंस वैसा ही रहेगा? एक ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गेम चेंजर होगा, और गेम चेंज हो रही है? अगर हो रही है तो किसकी फेवर में हो रही है, चांसेस क्या है? सबसे पहले शहजाद चौधरी साहब, देखिए चैलेंजेस तो हैं लेकिन चांसेस भी तो हैं। क्या एक गेम चेंजर है ये सारा कुछ जो हो रहा है इस खित्ते में? देखिए गेम चेंजर इस तरीके से है, मैं आपको सबसे पहले जो वर्स्ट साइड है उसकी मिसाल देता हूं। मेरी नज़र में खुदा न खास्ता अगर ये तालिबान अपना ये जो निज़ाम हुकूमत है, निज़ाम रियासत है, इसको संभाल नहीं पाते, इनसे हुकूमत नहीं चलती, मईशत नहीं कायम होती, माशरा इसी तरीके से बिखरा बिखरा रहता है, तो फिर अफ़गानिस्तान के हिस्से बखरे होने में कुछ नहीं रह जाएगा। मेरी नज़र में अफ़गानिस्तान अपने सारे पत्ते जो लीडरशिप के हैं, जो निज़ाम के हैं, वो चल चुका है। अगर मामला वहाँ तक पहुँचता है तो फिर सिर्फ ये मामला अफ़गानिस्तान की हद तक नहीं है, फिर पड़ोसी ममालिक इसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा बन जाएंगे, और ये पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर बहुत ख़तरनाक बात होगी अगर अफ़गानिस्तान की फ्रेगमेंटेशन होती है। ये बाल्कनाइजेशन जो है वो जब एक हिस्से में होती है तो फिर सिर्फ एक हिस्से को नहीं बाकियों को भी खा जाती है। एक तो ये बहुत ख़तरनाक और वर्स्ट स्टेट है। इसलिए तालिबान का और अफ़गानिस्तान का रियासत के तौर पे और एक निज़ाम के तौर पे कायम रहना या चलना, चाहे वो धीरे धीरे चलें, बहुत लाजमी है हमारा। अच्छा, इसको मुकम्मल, अब आपका एक सवाल था और मैं उसके रेफरेंस से आपको वेस्ट की बात करूंगा। आपने कहा क्या दुनिया के साथ ये चल पाएंगे या नहीं? सवाल ये है कि तालिबान की दुनिया इस वक्त कहाँ पे, उनके ख्यालों में तो सारी दुनिया ही उनकी दुनिया है, लेकिन जहाँ पर अमेरिका और वेस्ट अपने हाथ में ये पत्ते लेके बैठा हुआ है कि 9.5 बिलियन डॉलर मैं तब रिलीज़ करूंगा अगर तुम यूं करोगे, अगर तुम औरतों को जीन्स पहनने की इजाज़त दोगे, अगर वो वहाँ पे ये कर, यानी फिर एक अनएंडिंग सिलसिला है उनकी डिमांड्स का। मुझे ये बताइए कि ये कहाँ पे लिखा है कि लिबरल माइंड जो है वो सिर्फ इन कपड़ों में मलबूस हो तो वो लिबरल होता? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेस्ट है ये अफ़गानिस्तान के साथ खेलेगा, ये खिलवाड़ करेगा, क्योंकि उनका इस वक्त वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो फ्रिंज पे चले गए हैं। जो मेन खिलाड़ी बीच में आ गए हैं वो दूसरे हैं। बीच में आना चाहता है चीन, बीच में आना चाहता है ईरान, इसके बदले में ईस्ट उनको कितनी सपोर्ट कर पाएगा? क्या अफगानिस्तान का बोझ उठा सकते हैं मिलकर? इसलिए फायदे के बदले में रशिया, चाइना, यही तीन सेट्स ऑफ एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट है, 3 सेट ऑफ कंट्रीज हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं इस वक्त अफगानिस्तान के लिए। उसके पड़ोसी ममालिक जिनको सबसे पहले अफगानिस्तान की हुकूमत को एक्सेप्ट करना चाहिए, इकट्ठे करें, ईरान, पाकिस्तान, चीन, ये वो 5-6 मुल्क मिलके। उसके बाद तुर्की, रूस और कतर जिनके सफारत खाने मौजूद हैं, ये उनकी जिम्मेदारी आती है। और फिर लार्जर इस्लामिक वर्ल्ड,